हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा विषय है वचन बदलो, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं चेंज द नंबर। नंबर मीन्स संख्या। यस, आज हम वचन करने वाले हैं। तो वचन का शाब्दिक अर्थ भी क्या होता है? संख्या बताने वाला। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं सबसे पहले। तो उससे पहले परिभाषा करें तो आप इस चित्र को देखिए। इस चित्र में आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो चलिए हम उनके बारे में जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ एक ही हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा हैं। जैसे मछली एक तो नहीं है, बहुत सारी मछलियाँ हैं। मगरमच्छ बहुत सारे हैं, लेकिन हम इनको मगरमच्छी नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, मगरमच्छ। कछुआ है ना, कछुआ एक ही है हमारे पास। मछलियाँ ज़्यादा हैं, पौधे जो समुद्र के अंदर उगते हैं वो भी ज़्यादा हैं। बुलबुले देखिए कितने सारे हैं। तो देखिए इस चित्र को ध्यान से। तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो देखने में कुछ तो एक हैं और कुछ एक से ज़्यादा हैं। तो ऐसे ही शब्द जिनको बोलने पर उनकी संख्या का हमें पता चले कि वो संख्या में एक है या फिर अनेक है, उसे वचन कहते हैं। वचन का अर्थ होता है संख्या। शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या फिर ज़्यादा होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन मतलब यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ के बारे में पता चले, और बहुवचन यहाँ पे शब्द के जिस रूप से हमें किसी चीज़ के एक से ज़्यादा होने का पता चले। एक वचन के एग्जाम्पल देखिए, पुस्तक, कपड़ा, बच्चा, खिलौना। और इनको अगर हम बहुवचन में बना दें तो पुस्तकें, कपड़े, खिलौने, बच्चे इत्यादि। तो ये है हमारा एक वचन और बहुवचन। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने लिंग में करा था, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो हमेशा एक वचन या फिर बहुवचन ही रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर, जिन शब्दों के पीछे कोई मात्रा ना हो, जिन शब्दों के पीछे बड़ी की मात्रा हो, जिन शब्दों के पीछे औ की मात्रा हो, उन शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप सेम रहता है। जैसे वर्ष कोई मात्रा नहीं है, हाथी बड़ी की मात्रा आ गई, गुरु, नौकर इत्यादि। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमेशा ही सेम यूज़ होते हैं, चाहे वो एक वचन हो या फिर वो बहुवचन हो। इसके बिना कुछ अन्य शब्द भी हैं जो हमेशा ही सेम रहते हैं, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो। जैसे घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन सेम रहते हैं। इसके बाद हम इनके रूल पढ़ते हैं, जिनमें एक वचन और बहुवचन बताए जाएंगे कि किस तरह हम एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। सबसे पहले है, जिन शब्दों के पीछे आ की मात्रा की साउंड आ रही हो, आ की साउंड आती हो। जैसे लड़का, बच्चा, कौवा, पंखा, घोड़ा, केला, गधा, कुर्ता इत्यादि बहुत सारे शब्द हैं जिनके पीछे आ की मात्रा की आवाज़ आती है। ये आ की मात्रा को अगर हम एक ही मात्रा में चेंज कर दें तो वो क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाएगा। जैसे लड़का, लड़के, बच्चा, बच्चे, कौवा, कौवे, पंखा, पंखे, जूता, जूते, कुर्ता, कुर्ते, बेटा, बेटे। तो नेक्स्ट है, अगर हम शब्दों में ऐसे अकारंत शब्दों के पीछे एक की मात्रा जोड़ दें। जैसे मतलब जिन शब्दों के पीछे कोई मात्रा ना हो, अगर उनमें हम एक की मात्रा लगा दें, एक के ऊपर बिंदी, एक ही मात्रा के पीछे बिंदी लगा दें, तो वहाँ पर क्या होगा? वो हमारा बहुवचन शब्द बन जाएगा। जैसे पतंग, पतंगें, बहन, बहनें, सड़क, सड़कें, मूंछ, मूंछें। यहाँ पर एक ही मात्रा के पीछे बिंदी लगाई गई है, जिससे ए की साउंड आ रही है। दीवार, दीवारें, आँख, आँखें,
भैंस, भैंसें, गेंद, गेंदे आदि बहुत सारे शब्द हैं जिनके पीछे कोई मात्रा ना हो तो हम उनके बाद एक ही मात्रा लगाकर पीछे बिंदी लगा दें तो वो बहुवचन शब्दों में बदल जाएंगे। इसके बाद अगर आ की मात्रा वाले शब्दों के पीछे हम ए की मात्रा लगा दें, अर्थात एक ही मात्रा के ऊपर हम चांद बिंदु भी लगा दें, ए लगाकर ऊपर चांद बिंदु लगा दें तो वहाँ पर भी हमारा बहुवचन शब्द बन जाएगा। जैसे लता, लता के साथ हमने सिंपल ए जोड़ना है, ए लगाकर ए लिखकर ऊपर चांद बिंदु लगाना है तो वो हमारा बन जाएगा लताएं। बालिका, बालिकाएं, सभा, सभाएं, माला, मालाएं, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। तो ये हमारे हैं आकारांत शब्दों के पीछे ए की लगाकर हमारा बहुवचन बनाना। इसके बाद है छोटी ई या फिर बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों के पीछे हम इया शब्द जोड़ देते हैं। जैसे लड़की, लड़की से क्या बन जाएगा लड़कियाँ, रीति, रीतियाँ, दवाई, दवाइयाँ। तो बेटा जो पीछे बड़ी आ रही है या फिर बड़ी की मात्रा की साउंड आ रही है उसको हमने चेंज करना है। बड़ी की मात्रा चली जाएगी छोटी की मात्रा में और पीछे या को आ की मात्रा ऊपर चांद बिंदु साथ में ऐड हो जाएगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा बहुवचन शब्द बन जाएगा। जैसे और एग्जाम्पल देखिए, रस्सी, रस्सियाँ, सखी, सखियाँ, कहानी, कहानियाँ, मुर्गी, मुर्गियाँ, अलमारी, अलमारियाँ इत्यादि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि जिनके पीछे इयाँ लगाकर हम इनको वचन में बदल सकते हैं। इसके बाद क्या है, उ, ओ से अंत होने वाले शब्दों में ए लगता है तथा उ बड़े ऊ का ऊ में चेंज हो जाता है। ये क्या कह रहे हैं कि जिन शब्दों के पीछे बड़े ऊ की मात्रा हो या छोटे ऊ की मात्रा हो उनके पीछे हम ए लगा देते हैं, ठीक है, और बड़ा ऊ किस में चेंज हो जाएगा छोटे ऊ में। देखिए बच्चों जैसे हम वचन बदलते हैं, अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो उसे हम छोटी कर देंगे, ऐसे ही अगर बड़े ऊ की मात्रा है तो उसे भी हम छोटे करके छोटे ऊ की मात्रा में बदल देंगे। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है, बधू, बधुएँ, वस्तु, वस्तुएं, गौ, यहाँ पे औ की मात्रा आई है तो यहाँ पर भी हम ए लगाएंगे, गौएं, ऋतु, ऋतुएं, है ना। तो इनके बाद हमारे पास इसके बाद हमारे पास है लास्ट इसका रूल है जो या। अगर किसी शब्द के पीछे या की साउंड आ रही हो तो वहाँ पर सिर्फ चांद बिंदु लगाकर ही उसको एक वचन से बहुवचन में बदल दिया जाता है। जैसे चिड़िया, तो चिड़िया के साथ हम क्या लगा देंगे अगर चांद बिंदु तो क्या आवाज़ आएगी चिड़िया। डिबिया, डिबियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, लुटिया, लुटियाँ, बंदरिया, बंदरियाँ। सिर्फ चांद बिंदु लगाने से ही एक वचन में शब्द बहुवचन में चला गया, ठीक है। ये थे हमारे वचन बदलो। इनके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनमें इनके अलावा कुछ नए शब्द लगकर बहुवचन बन जाते हैं। जैसे शब्द है हमारे पास भक्त, अब तो ना तो हम भक्तों बना सकते हैं, ना भक्ते बना सकते हैं, ना भक्तियाँ बना सकते हैं, तो इनके साथ हम क्या लगाएंगे भक्त गण। यहाँ पे हम गण, जन, वृंद, वर्ग ऐसे शब्द लगाकर या फिर दल लगाकर हम इन शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदल देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे भक्त से भक्त गण, वृद्ध से वृद्ध जन, श्रमिक श्रमिक वर्ग, ऋषि ऋषि वृंद, पक्षी पक्षी वृंद, गुरु गुरुजन, प्रिय से प्रियजन। सैनिक के साथ दल लगेगा तो बन जाएगा सैनिक दल। कुछ शब्दों के पीछे लोग लगाकर भी उन्हें एक वचन से बहुवचन में बदला जाता है। जैसे आप लोग, आप हम एक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर ज़्यादा लोग खड़े हों तो वहाँ पर हम आप लोग बोल सकते हैं। हम लोग, गरीब गरीब लोग। कुछ शब्दों के पीछे वर्ग लगता है, जैसे कर्मचारी
तो कर्मचारी वर्ग, है ना, छात्र, छात्रगण या फिर वर्ग, छात्र वर्ग दोनों ही तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही पाठक के साथ पाठकगण या फिर पाठक वर्ग शब्द हम लोग लगा सकते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे एक वचन से बहुवचन शब्दों में बदलाव किस तरह से आते हैं। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जो आप हमेशा याद रखेंगे। चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं, ये इसकी परिभाषा। इसके बाद वचन के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि के द्वारा भी होती है। क्रिया से तो हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है। आकाश, जनता, वर्षा, पानी, छाया, हवा, क्रोध आदि ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही एक वचन में रहते हैं। इसके अलावा क्या बताया था? कुछ संज्ञाएं, द्रव्यवाचक मीन जो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहती हैं, भाववाचक मतलब जिसे हम फील कर सकते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में ही रहती हैं। और नेक्स्ट मेन पॉइंट क्या है? हमसे जो बड़े हैं, जिन्हें हम रिस्पेक्ट देते हैं, उनके लिए आप हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग करेंगे। उनके लिए हमेशा बहुवचन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी एक हैं, लेकिन यहाँ पर हमने उनके लिए हैं शब्द का यूज़ किया है, बहुवचन शब्द का यूज़ किया है, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, रिस्पेक्टेड हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद प्राण, हमारी जो प्राण है, बाल जो सिर के बाल हैं, होश, हस्ताक्षर, दर्शन, दाम, आंसू, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें हम हमेशा बहुवचन में ही यूज़ करते हैं। हाथी, घर, आस, कल, दूध, पानी, ये हमेशा सेम रहते हैं, एक वचन में भी और बहुवचन में भी। तो ये था हमारा एक वचन और बहुवचन का विषय, जिसे हम बोलते हैं वचन बदलो, जिसे आज हमने पढ़ा। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।